वो नाच रहा था और उसका नाच देखने के भी काबिल था। देखने के काबिल इसलिए था कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि हो सकता है ये कोई सकाफती रक़्स हो, मगर नहीं जनाब, ऐसा नहीं था। उसकी जो हिलजुल थी वो सकाफती लिहाज से, यानी सूबे के लिहाज से कोई रवायती रक़्स नहीं था। और तकरीब क्या थी? तकरीब एक अवामी थी जिसका नाम था मार्के हक जश्न आज़ादी। नचैया नाचा तो नाचा और बोला तो बोला, लेकिन ऐसा बोला कि मुंह से गू झड़े। रक़्स सुरूर की महफिलों को सिर्फ इंजॉय किया जाता है, किसी पे तंज के तीर व नश्तर नहीं बरसाए जाते। इज़्ज़त माब गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसोरी ने वहाँ एक फरमान भी, यानी बयान भी दिया, वो भी कराची के अवाम से, और बयान ये दिया कि इस बार सोच समझ के वोट देना, क्या फ़र्क पड़ता है। इस बार सोच समझ के वोट देना, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ। उसके बाद वो हंसे, इधर उधर देखा, गोया अपनी बात की तायीद के लिए हिलता हुआ सर तलाश कर रहे हों। उसके बाद दांत निकाल के हंसते रहे। नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ। हाँ? सही या गलत, अब समझ में आया। आदमी अपने ज़बान के नीचे छुपा हुआ होता है, ये तो अपनी बनियान के पीछे भी नहीं छुपे। इससे कबल भी छिछोरे पने के इनके बयानात और गैर संजीदा हरकतें सामने आती रही हैं। जनाब गुरूर व तकब्बुर में नाचते नाचते इलेक्शन धांधली का एतराफ़ भी कर बैठे और मार्का हक के नाम पर आवाम को इकट्ठा करके एक हुजूम की सूरत देकर उन पर तंज के तीर भी बरसाते रहे। मार्का हक की याद में और जश्न आज़ादी के नाम पर हुजूम इकट्ठा किया था उन्होंने, तो गोया फनकारों का भी हक मारा और ख़ुद ही वहाँ पर नाचने के लिए चढ़ गए और फिर स्टेज पर चढ़कर अपना बदन हिलाते रहे। इतना शौक़ है हिलजुल का, रक़्स करने का, तो अपनी निजी महफिल रख लिया करें। कहलाएंगे कि गवर्नर की निजी महफिल है। यहाँ तो आवाम बुलाई हुई थी, वो आवाम जिसके कल का कोई पता नहीं। बुलाया तो बुलाया, आवाम को इकट्ठा किया और साथ उस पर तंज के तीर बरसाए। नीच और घटिया हरकत गवर्नर सिंध जैसे ओहदे रखने वाले शख्स पर ज़ेब नहीं देती। अपनी नहीं तो उस ओहदे की इज़्ज़त रख लिया कीजिए जिस पे आप बैठते हैं और सारी तमस्खराना हरकतें करते हैं। और जब बोले तो ऐसा बोले कि हम ही खुदा हैं ज़मीन के, बल्कि सिंध के सरज़मीन के। जनाब रक़्स की बाकायदा तरबियत होती है और ऐसे ही इधर उधर दाएं बाएं हरकत को रक़्स का नाम नहीं दिया जाता। हाँ, कोई गवर्नर वज़ीर आला आवाम के दरमियान रक़्स करता हुआ उनके साथ शामिल हो जाए, एक दो ठुमके लगा ले, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आवाम के सामने स्टेज पर चढ़ जाए, इसका मतलब है कि मैं तुम सबसे नुमाया हूँ, तुम सबसे आगे हूँ। एक ओहदा लेकर उस पर कब्ज़ा जमा कर भी चैन नहीं है। अब फनकारों का हक मार रहे हैं जो बहुत अच्छा रक़्स करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा झूमते हैं। और तो और आवाम के सामने जो जाके बयान दिया उसे सुध बुध खोना ही कहेंगे। जनाबे वाला, आवाम के वोट देने के हक की आपने तौहीन की है और ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है कि मार्के जश्न आज़ादी के नाम पर आप उन पे तंज के तीर बरसाते रहें, वो भी अपने सामने बुलाकर और ख़ुद स्टेज पर खड़े होकर। ये वो लोग हैं जिन्हें आपने इकट्ठा किया है, जिनके वोट की, एक ही वोट की आप मार होते हैं और जिनके वोटों के आप ख़रीदार होते हैं। वोटों की भीख मांगने का दौर तो अब गुजर चुका, अब तो वोट छीन लिए जाते हैं। जिस वक्त आप स्टेज पर महवे रक़्स थे और अपने बदन का हिस्सा ज़बरदस्ती हिलाकर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त उधर एक चाय की दुकान के बाहर 4 रिक्शा ड्राइवर आपस में मिल बैठकर
एक चाय के कप का ऑर्डर दे रहे थे और जब चाय का कप आ गया तो उन्होंने अपने रक्शे से एक एक कप निकाला और उस चाय के एक कप का 4 हिस्सा उन्होंने किया और वो इसी तरह दिन में 4 मरतबा चाय पीते हैं। लेकिन आपको इससे क्या, आप नाचते रहिए, गाते रहिए, आवाम पे हंसते रहिए, तंज के तीर बरसाइए और मार गए हक के नाम पर, मार गए हक की याद में ये भी मार गए हक है आपके लिए कि आपने वोट छीना और ऐसे चोर और डाकुओं के साथ शरीक हुए और आवाम का तरह तरह से मजाक उड़ाते हैं और फिर आगे उनके सामने नाच कर बताते हैं कि आप गवर्नर के ओहदे के लिए किसी तरह भी सूटेबल नहीं है। नाचते रहिए, गाते रहिए, आवाम को इसी तरह उल्लू बनाते रहिए, लेकिन 100 दिन चोर के तो एक दिन साथ का। बोले भी आप तो कैसा बोले कि अभी तक दिमाग में ये खन्नास समाया है कि हम छीन के, वो ज़बरदस्ती छीन के डब्बे में से अपने नाम करके फिर आके तुम्हारे सामने नाच रहे हैं और तुम्हें हुजूम की सूरत अपने सामने खड़ा कर रखा है। आपका बयान ऐसा कि याद आ गया, सूप बोले तो बोले, छन्नी भी बोली जिसमें खुद 7200 छेद।